नमस्ते बच्चों, आज के पाठी कक्षा 11 के लिए आज हम सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग में राइबोसोम और लाइसोसोम का व्याख्यान लेकर के प्रस्तुत है। पहले आपको बताया जा चुका है कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आप तक पहुंच चुका होगा। जो मुख्य कोशिकांग हैं, अगला कोशिकांग राइबोसोम अर्थात नाम से ही प्रस्तुत है, यानी नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी बॉडी यानी कि ऐसी संरचना जिसमें राइबोस शर्करा बनी हुई हो, वो संरचना कोशिका में जो राइबोस शर्करा यानी कि राइबोस पेंटोस शर्करा से बनी हुई हो, उसे हम राइबोसोम कह सकते हैं। इसकी खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हम पैलाडे मॉलिक्यूल या पैलाडे कण भी कहते हैं। क्या बताया गया जिसमें ऐसी संरचना जिसमें राइबोसोम यानी राइबोस शर्करा की अधिकता हो, वो राइबोसोम है। और पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे पैलाडे मॉलिक्यूल कहते हैं। अब अगर हम संरचना की बात करें तो ये दो प्रकार के पाए जाते। स्थिति की बात करें तो दो स्थिति इनकी होती है। एक तो राइबोसोम कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। दूसरा जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके हुए पाए जाते हैं। तो दो स्थितियां हैं, एक तो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, दूसरी यह है कि वो राइबोसोम पर चिपके हुए पाए जाते हैं। अगर हम प्रकार की बात करें तो ये प्रकार भी दो प्रकार का होता है। एक तो ये 70S राइबोसोम, अर्थात ये राइबोसोम डीएनए, ये राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये 70S, और यस क्या है? यस का मतलब है सेगमेंटेशन पॉइंट या स्वेडबर्ग नियतांक कहते हैं। कुल मिलाकर के इसे राइबोसोम को निकाल करके अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में इस प्रकार से तेजी से घुमाया जाता है और उस अवक्षेपण के कारण सेगमेंटेशन के कारण ये 70 पॉइंट पर नीचे जमते हैं, इसलिए इसे हम 70S राइबोसोम कहते हैं। और दूसरा 80S राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। अगर हम 70S और 80S राइबोसोम की संरचना की बात करें तो 70S राइबोसोम में भी दो भाग होते हैं। एक तो 70S राइबोसोम में दो भाग होते हैं, 80S राइबोसोम में दो भाग होते हैं, एक तो छोटा भाग और दूसरा बड़ा भाग। अर्थात 70S राइबोसोम में छोटे भाग को हम 30 सब यूनिट कहते हैं और बड़े भाग को 50 सब यूनिट कहते हैं। ये दोनों मैग्नीशियम आयन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन आरएनए यानी राइबोस शर्करा की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। 80S राइबोसोम में जो छोटी यूनिट होती है वो 40S की होती है और बड़ी यूनिट जो है 60S की होती है।
इस तरह से ये 2 यूनिट में बने हुए होते हैं 70S राइबोसोम। इसे कैलकुलेट करके नहीं गिना जाएगा, केवल उस आधार पे गिना जाएगा जो वैज्ञानिक तथ्य सेगमेंटेशन पॉइंट के आधार पर है। 50, 30, 80 नहीं गिना जाएगा, लेकिन ये 50, 30, 80 तो है, लेकिन इसका जो ये प्रकार है वो 70S प्रकार का है, और जो 80S प्रकार का है इसका जोड़ जो है 100 आता है, लेकिन ऐसा नहीं है 100S राइबोसोम है, ये 80S राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको पहले ही बताया गया है, जिनमें सत्य केंद्रक यानी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ऐसी कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिनमें केंद्रक झिल्ली यानी सत्य केंद्रक पाया जाता है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दें। राइबोसोम जिसमें राइबोस शर्करा पाई, सोम मतलब बॉडी, जिसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है उसे हम राइबोसोम कहते हैं। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे पैलाडे मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर स्थिति की बात करें तो 2 स्थितियां हैं, एक तो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, दूसरा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर चिपके हुए पाए जाते हैं। प्रकार इनमें 2 है, एक तो 70S राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम जो यूकैरियोटिक 2 यूनिट होते हैं, बड़ा छोटा जो है 40S और बड़ा जो है 50S। अगर हम काम की बात करें इसके, तो राइबोसोम मॉलिक्यूल या पार्टिकल या सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी यह शरीर में अमीनो अम्ल से, कोशिका में अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। अब आपको पता है कि 20 अमीनो एसिड पूरे शरीर में पाए जाते हैं, 10 बाहर से और 10 पौधों में और 10 शरीर के अंदर। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और इसके लिए सीधे सीधे राइबोसोम उत्तरदायी होता है, इसलिए इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इस तरह से हम एक एक करके आपको बताते रहेंगे आगे। धन्यवाद।